नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पवित्र फाल्गुन मास के महात्म्य की दिव्य कथा, जिसका यह प्रथम अध्याय है। फाल्गुन मास को भक्ति, प्रेम, होली, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भगवान शिव की कृपा का विशेष महीना माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति फाल्गुन मास में श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। नारद पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में फाल्गुन मास की महिमा का विशेष वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में थोड़ा सा भी दान भी अक्षय पुण्य प्रदान करता है। उपवास, स्नान तथा कथा श्रवण जन्म जन्म के कष्ट नष्ट कर देता है। विशेषकर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या की तिथि और होली, इन दिनों को किया गया पुण्य 1000 गुना फल प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, फाल्गुन मास मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस मास में भक्त मेरी भक्ति करता है। भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। फाल्गुन मास की आप सभी को एक बार फिर से जीवन अमृत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पूरे माघ के महीने में हमारे चैनल पर कथाएं सुनी। आज से पवित्र फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन मास को साल का आखिरी महीना भी कह सकते हैं, अर्थात फाल्गुन मास की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है। यह महीना भगवान शिव, श्री कृष्ण और चंद्रदेव की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इसी महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे महापर्व मनाए जाते हैं। फाल्गुन का महीना ऋतु परिवर्तन का भी एक संकेत होता है, इसलिए इस दौरान भक्ति के साथ साथ जीवन में भी कुछ बदलाव करना जरूरी होता है। प्रथम जान लें कि फाल्गुन महीने में वो प्रमुख त्योहार कौन से हैं जो आने वाले हैं। 4 मार्च को होली है और 3 मार्च को होलिका दहन, 15 फरवरी महाशिवरात्रि और 27 फरवरी आम्ल की एकादशी है। ये चारों पर्व प्रमुख है। तो आइए अब हम कथा का रसपान करेंगे। कथा का आरंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम जान लेते हैं कि फाल्गुन मास का महत्व क्या है और इसमें किस देवी देवता का पूजन करना पवित्र माना जाता है। आज से प्रारंभ हो रहा है फाल्गुन का महीना, और फाल्गुन का महीना समर्पित होता है भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ को। तो फाल्गुन के महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मात्र से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अनंत गुना पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। भक्ति और साधना के लिए फाल्गुन का महीना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन भक्ति निष्काम भाव से होनी चाहिए। निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जब हम सकाम भक्ति करते हैं तो हमारी कोई एक कामना हृदय में होती है जिसके लिए हम प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन जब हम निष्काम भक्ति करते हैं, मतलब बिना किसी कामना से भक्ति करते हैं, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी ही एक कथा है। प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी की काशी के समीप एक ऐसी जगह जो जंगलों से घिरी हुई थी। इसी नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य भी रहा करते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और पूरे श्रद्धा से, भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया करते थे। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, दान करते थे, गरीबों की सहायता भी करते थे। एक दिन की बात है कि एक शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रही थी। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वह वहीं ठहर गया। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो वह एक टक उस दिव्य स्वरूप में ही खो गया। अब जाने कहाँ उसके अंतर मन में यह प्रेरणा हुई कि वह भगवान की पूजा करे। अब वह उठा और वहीं एक बिल्व पत्र पड़ा था, सो उठा लिया और अंदर पहुंच गया। मंदिर के अंदर बिल्व पत्र को वहीं पर रख दिया और सरोवर में से अंजलि भरकर पानी उठाकर लाया
फिर पानी से स्नान कराकर और उसने बिल्व पत्र भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार उसने अपनी हथेली दांतों से काटकर रक्त भी चढ़ा दिया। पूजा से निवृत्त होकर जब वह पेड़ के नीचे लेटा तो उसे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी, जबकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल भूखा था। अब इसे आप भगवान का चमत्कार समझ सकते हैं। उसने फिर रोज वहां आकर पूजा करने का निश्चय कर लिया। अब दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बिल्व पत्र और खून के छींटे देखकर वह तो अवाक ही रह गए कि यह अमंगलकारी कार्य किसने किया। ऐसा भ्रष्ट विघ्न पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धो पोंछ कर स्वच्छ किया और फिर प्रतिदिन की भांति उन्होंने पूजा की। तत्पश्चात घर पहुंचकर उन्होंने अपने पुरोहित को यह सब कुछ बता दिया। अवश्य कोई दुष्ट जंगली होगा, कल मैं स्वयं चलूंगा और उसे डांटूंगा। ऐसा कहने पर कहीं महादेव रुष्ट न हो जाए, पुरोहित जी ने कहा। अब अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर में पहुंचे। वहां कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य और पुरोहित ने मंदिर को फिर से साफ किया और शिव के महामंत्र का जाप किया। वेद मंत्रों की ध्वनि से आसपास का सारा वातावरण गूंज उठा, परंतु उन दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर ही लगी हुई थी। अब दोपहर के समय शिकारी भी आ गया। शिकारी की भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। अब ऐसे खूंखार मानव से, जो कि राक्षस के सदृश लग रहा था, डर जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। दोनों ही भगवान रुद्र के विशाल मूर्ति के पीछे जाकर छिप गए और उनकी आंखों के समक्ष ही उस जंगली ने उनकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी और फिर उसने अपनी पूजा प्रारंभ करी। जल से स्नान कराया और बिल्व पत्र चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुनः चाकू मारा तो रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी। फिर प्रभु के समक्ष साष्टांग दंडवत किया और वापस चला गया। अब नंदी वैश्य बोले कि महाराज, यह तो कोई राक्षस है। इसे तो किसी ज्ञान, प्रलोभन या भय से भी रोका नहीं जा सकता है, और अगर हम ऐसी चेष्टा भी करते हैं तो यह हमें जीवित तो नहीं छोड़ेगा। नंदी वैश्य की बातें सुनकर पुरोहित जी बोले कि यह तो आप सत्य ही कह रहे हैं। यह मूर्ख है, लेकिन क्या करे, भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए छोड़ भी नहीं सकते। इस समस्या का एक ही उपचार है, मूर्ति को यहाँ से ले चलते हैं और आप इसे अपने घर में स्थापित कर लीजिए। अब दोनों ने यही निर्णय किया और उसके बाद घर लौटकर आए। फिर नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर लिए और बैलगाड़ी में बैठकर मंदिर जा पहुंचा। फिर उसने मजदूरों से कहा कि एक दुष्ट जंगली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी नहीं मानता, इसलिए मूर्ति को घर लेकर चलो। फिर तत्काल ही मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लाद कर उसे नगर में लाया गया। नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मंत्र उच्चारण के द्वारा उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। उधर दूसरे दिन शिकारी अपने निर्धारित समय पर पूजा करने मंदिर पहुंचा तो क्या देखता है कि मूर्ति तो वहां है ही नहीं। अब मूर्ति को वहां ना देखकर वह सन्न रह गया। शिकारी और बोला, अरे भगवान कहाँ गए? लगता है वो कहीं छिप गए हैं। शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन भगवान वहां कहीं भी नहीं दिखाई दिए। अब वह वहीं बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगा। शंभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ। अब वह भाव विवल होकर रो रहा था। मुझे क्यों त्याग दिया? भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप इस तरह से मुझे छोड़कर ही चले गए? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। यदि भूलवश कोई अपराध हो गया है तो कृपा कर मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं आपकी पूजा के लिए व्याकुल हूँ। शिकारी इसी प्रकार से रोता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। अब भगवान वहां होते तब तो उत्तर देते। शिकारी ने थोड़ी देर विचार किया, फिर उसने उस मूर्ति स्थल को ही, जहाँ पर वह मूर्ति पहले रखी थी, उसी स्थान को उसने भगवान की संज्ञा दे दी और भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। बोला कि हे जगन्नाथ, बिना अपराध के कैसी पूजा, परंतु हे भगवान, मैं विवश हूँ, मेरा आवेग रुकता नहीं है, मेरी यह पूजा स्वीकार करो और उसके बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बिल्व पत्र और जल चढ़ाकर
अपने हाथ से मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर समर्पित कर दिया जहाँ की पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना ही नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान सघन हो रहा था। उसके हृदय में ओम ओम की ध्वनि प्रतिध्वनि हो रही थी। शिकारी की कठिन साधना श्वास से विरत होकर प्राण में पहुंच गई थी। कैलाशवासी महादेव अपने समाधि में लीन थे। जब भक्त की प्राण युक्त पुकार उनके मर्म से टकराई तो भगवान भोलेनाथ ने समाधि छोड़ दी और दिव्य दृष्टि से चाह ओर देखा। फिर किरात को निष्काम भक्ति करते देखा तो दौड़े हुए उसके समक्ष पहुंच गए। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम्हारे कठिन तप और भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। भगवान रुद्र ने प्रेम पूर्वक कहा। शिकारी ने आंखें खोली तो अपने समक्ष अपने आराध्य को देखा। भगवान वह विफल होकर उनके चरणों से लिपट गया। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं सिर्फ इतनी अभिलाषा रखता हूँ कि मैं सदैव आपके ध्यान, भक्ति और सेवा में निरत रहूं। तथास्तु, आज से तुम मेरे पास हुए, मैं तुम्हें अपने सेवा में लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। शिकारी प्रसन्नता से नाच उठा। उसकी यह दशा देखकर भोले भंडारी भी डमरू बजाने लगे और सुंदर नृत्य करने लगे। और जब भगवान भोलेनाथ का डमरू बजा तो देवी देवताओं ने भी अन्य वाद्य यंत्रों से उस आनंदपूर्ण स्थिति का आनंद बढ़ा दिया। तीनों लोकों में ओम की प्रतिध्वनि हो रही थी और शंख, मृदंग, ढोलक इत्यादि की सुरीली लय से सर्वत्र आनंद उमड़ उठा। भक्तों में तो जैसे आनंद की बाढ़ सी आ गई। चारों ओर बम भोले गुंजायमान हो रहा था। नंदी वैश्य भी अपने घर में बैठे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि जंगल वाले मंदिर पर स्वयं देवादिदेव डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं तो वह नंगे पांव ही दौड़ते चले गए। मंदिर पर अपार भीड़ एकत्र थी। इतना विहंगम दृश्य था। नंदी वैश्य ने किरात को भगवान शंकर के साथ नृत्य करते देखा तो उन्हें आश्चर्य के साथ किरात के प्रति अपने पूर्व विचारों पर क्षोभ हुआ कि मैं कितना अधम हूँ जो भगवान के प्यारे भक्त को अब शब्द कहता था। मैंने ही उसके आराध्य की पूजा उसे न करने देने का निष्फल प्रयास किया। अब तो नंदी वैश्य दौड़कर किरात के चरणों से लिपट गए। बोले कि हे महात्मा, मेरा अपराध क्षमा करे। मैंने ही भगवान की मूर्ति ले जाने का अपराध किया। मैं अधम हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर किरात ने नंदी को उठाया और कहा कि तुम्हारी ही कृपा से तो मुझ जैसे बुद्धिहीन को साक्षात महादेव के दर्शन हुए। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। लेकिन नंदी वैश्य फिर बोले कि तुम महान हो भक्त, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तब शिकारी ने उन्हें भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। नंदी वैश्य ने भगवान से कहा कि हे महाकाल। तब भगवान भोलेनाथ ने किरात से पूछा, मतलब शिकारी से पूछा कि यह कौन है, मैं तो इसे नहीं पहचानता। तब शिकारी ने कहा, हे नाथ, यह आपके परम भक्त हैं, प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि मुझे तो स्मरण ही नहीं, मैं तो केवल तुम्हें ही जानता हूँ। तुम ही मेरे प्रिय हो, तुम ही मुझे याद हो। मैं तो उनका मित्र हूँ जो निष्काम हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। अब शिकारी ने कहा कि हे जगत पिता, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे गुरु हैं, मित्र हैं। आपने मुझे स्वीकार किया है, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। अब भक्त की इच्छा और भगवान पूर्ण न करे, ऐसा तो होता नहीं। तो भक्त शिकारी ने नंदी को स्वीकार किया तो भगवान जगन्नाथ कैसे यह अस्वीकार करते। तथास्तु कह दिया। महादेव ने कहा। नंदी वैश्य प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में गिर गए। वही किरात और नंदी वैश्य भगवान के गण नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसलिए कहते हैं कि निष्काम भक्ति से में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति करे तो कुछ मांगे नहीं, ना धन, ना संपदा, ना संतान, ना कोई भी भोग विलास की वस्तु। भगवान की कृपा होगी तो वे सब कुछ सहज ही दे देंगे। हमें तो सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए, निष्काम भाव से, बस ईश्वर की कृपा की प्राप्ति के लिए।
तो आज की कहानी आप सभी श्रोतागणों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। ऋषि कहते हैं, छेड़ा हुआ सिंह अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसे कि संयम रहित चित्त कर डालता है। मांस भक्षी प्राणियों तथा अत्यंद्र मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहता है। अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है। वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है और वह सभी प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, क्योंकि उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रमों और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना जाता है। अब यह दम होता क्या है, देखिए। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष दोष, दृष्टि का अभाव, गुरु शशका, प्राणियों पर दया और चुगली ना करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग यह सभी दम के ही अधीन है। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में सुख और एक समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ऐसे में अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी अपमान करने वाले की बुराई ना सोचे और अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा न करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते थे, वे ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है। वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। छह अंग सहित पढ़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, उसके सांख्य योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ हैं। योग द्वेता द्विज को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उस सबसे प्रसन्नता का अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करे, क्योंकि अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का क्षय हो जाता है। और पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह आपका पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वालों की कभी भी स्वयं निंदा न करें। अपने मन को रोके। जो उस समय अपने मन को वश में कर लेता है, अपने चित्त को वश में कर लेता है, वह मानो कि अमृत से स्नान करता है। इसलिए कभी किसी के निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की भी निंदा करते हैं, किसी की भी चुगली करते हैं, तो हमारे पुण्य कर्म समाप्त होते हैं। हमारा पुण्य उस व्यक्ति तक चला जाता है, उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी हम बुराई करते होते हैं, और उस व्यक्ति के जो पाप कर्म होते हैं वह हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए भूल से भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को रोकना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए। इससे अमृत में स्नान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह सब परम गति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया, उसे फिर जंगल में जाकर क्या करना? अभ्यास से, शास्त्र की सील से, कुल की सत्य से, क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन में रोक लेता है, वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है? यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गुण उपदेश प्यारे, हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वालों के
लोग दूसरे हैं, तपस्वी हो के लोग दूसरे हैं तथा इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करने वाले लोगों के लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता, वह इष्ट अर्थात यज्ञ आदि और पूर्व अर्थात तालाब आदि खुदवा होने पर के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जब होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए घड़े से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमा जो दिन सदा ही इस पुण्य प्रकोप होता था, वहां से कभी नहीं गिरता। धर्म का सार चुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाए। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि वैश्वी देवी के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। जैसे धातुओं में स्वर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृत प्राप्त करता है। पुलस्त्रों ने सुना सबके सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उनके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखा, जो पद्म और उत्पल से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रख जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणाल को ना देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग सुधा से इतनी कष्ट पा रहे हैं, फिर ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणाल को चुरा लिया। जब इस तरह कुछ भी पता न लग पाया, तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो, उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने पर, थाती रखी हुई वस्तु पर जी ललचाकर और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दंभपूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचने का पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिसने उन मृणाल को आया हुआ और उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के जहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे। और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है, वहीं पर वह भी जाए। भारद्वाज जी बोले कि जिसने मृणाल चुराए हो, वह सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डाह रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वाली की गति प्राप्त करे। गौतम जी ने कहा कि जिसने मृणाल की चोरी की हो, वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, पर स्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देखकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी। विश्वामित्र जी बोले कि जो मृणाल चुरा ले गया, वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पाद की पराई निंदा करने वाले और पर स्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि जी ने कहा कि जिसने मृणाल की चोरी की हो, वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने के, पर स्त्री से संपर्क रखने और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए वह दूसरों का दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। सुनासख ने कहा कि जिसने मृणाल की चोरी की हो, वह न्यायपूर्वक वेदा अध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन करे और अंतर ब्रह्मलोक को जाए, अर्थात अंत समय में ब्रह्मलोक को जाए। तब ऋषियों ने कहा कि हे सुना सक, तुमने जो शपथ की है वह तो अभीष्ट ही है, अतः तुमने हम सबके मृणाल की चोरी की है। तब सुनासक बोले, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के
उसे धर्म सुनने की इच्छा से यह मृणाल छुपा दिए थे। मुझे आप लोग इंद्र ही समझें। हे मुनिवर, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए। अब हम लोग स्वर्ग लोक को चले। तब महर्षि हो ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, हे देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई, उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के एक दिन तक अर्थात कल्प भर वहाँ निवास करता है। हरे कृष्णा, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आपको कल की कथा में सुनने मिलेगा। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद से, यज्ञ भगवान लोका उपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए।
हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। इस प्रकार फाल्गुन महात्म कथा का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे यह होगा कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाएगी। आप सभी श्रोतागणों से कल मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।